जय हिंद दोस्तों। मैं राज कपूर किसान और आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूं कि हमने यहाँ किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमें कैसे करना है। तो इसके लिए हमने अभी तक जो भी बाहर में सीखा कई कंपनियों में रह करके, उस चीज़ को मैं झारखंड का अभी रहने वाला हूँ। तो मेरे को लगा कि जो है झारखंड में जो हम इधर डेवलप कर रहे हैं अपने क्षेत्र को क्यों न डेवलप किया जाए। और उधर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रा। तो एग्रीकल्चर में जो है वो काफ़ी आगे हैं हम लोगों से। तो हमारा झारखंड क्यों अछूता रहे। तो इसके लिए हमने जो है कंपनी यहाँ चालू की और उधर छोड़ करके हम यहाँ झारखंड में आए और यहाँ से गांव-गांव घूम करके किसानों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि आपको खेती कैसे करनी है। इसमें जो है रासायनिक की तरफ जो है हमारे किसान जा रहे हैं, उससे जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है और कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। हमारी खेती भी जो है गड़बड़ हो रही है, पैदावार कम हो रहा है और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है फर्टिलाइजर के रूप में या जिस रूप में भी जो है ज़्यादा लग रहा है। तो इसको लेकर के हमने जो है यहाँ कंपनी चालू की है और अच्छे से अच्छे जो है जैविक में जा कर के हम किस तरह से जो है अपने पैदावार को बढ़ाएंगे, लागत हमें जो है कम लगे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इस पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। बाकी जो है आगे की प्रक्रिया जो है ना वो राहुल भाई बताएंगे, क्योंकि हमने ये सोचा है कि झारखंड हमारा डेवलप कैसे हो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। बाकी तो यहाँ काफ़ी खदानें हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो है हम बिरसा मुंडा की धरती पे हैं और उन्होंने जो अपने समय में किया, जो बलिदान उन्होंने दिया, उसको हम जो है एग्रीकल्चर के रूप में जो है आगे कैसे बढ़ाएं। हमें जो है अदर में नहीं जाना है, एग्रीकल्चर को ही डेवलप करना है। उसको कैसे कर सकते हैं, आइए राहुल भाई ये भी देंगे। हाँ, एक उधर है ना। हाँ मेरे पास है। मैं अपना तो परिचय दूंगा, आप लोग जरा मुझे अपना अपना परिचय दे दीजिए। आपका शुभ नाम और गांव का नाम। मेरा नाम लाल अरविंद कुमार शाहदेव हुआ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं तो वर्तमान में टीचर हैं आप? जी। मेरे घर में 9 टीचर हैं। जी, तो मैं इसी गांव के इसी विद्यालय में बहुत बढ़िया, और मैं सेवानिवृत्ति के बाद में एज ए फार्मर मैं अपना सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारा सब आप फंस गए आज हमारे जाल में। जी, मेरा नाम मनीष है और लोहरदगा शहर का रहने वाला हूँ और अभी प्राइवेट नौकरी करता हूँ। आप कह रहे थे कि लोहरदगा में आज तक कोई आया नहीं कभी, आप पहले आदमी हो जो यहाँ कूदे हो मंच में। किसान के लिए बिना अपना स्वार्थ के कोई भी नहीं आया। इस क्षेत्र में कोई नहीं आया। जो लोग हमारे जैसे पागल भी हैं। बस आप मेरे ख्याल से पहले हैं जो हम देख रहे हैं इधर, और नहीं तो सब लोग स्वार्थवश ही यहाँ पर घूमते हैं कि उनका कुछ मतलब निकल जाए। दुनिया स्वार्थ जरूरी है, लेकिन केवल स्वार्थ में काम नहीं चलता है। जी। और केवल स्वार्थ में चल के ही किसान को बर्बाद किया लोगों ने। जी, आपका शुभ नाम? मैं लाल संत कुमार नाथ शाहदेव। राहुल जी को बहुत दिनों से बुला रहा था। आज मैंने कहा ना कि मुसीबत तो राहुल जवान, ये कहाँ पहुंच जाएगा कोई भरोसा नहीं। विश्वास तो नहीं था कि कभी झारखंड जाके ही मिलना पड़ेगा, सोच रहे। अच्छा, नहीं हम खुद ही आगे चल के देखो। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत। तो आपको तो आप तो बाकी थे ही। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनमोल तिर्की है जी। और मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा फौजी हैं, क्योंकि आपने पिट्ठू नहीं उतारा अभी तक बैठने के बाद भी। तो मुझे लगा कि साथ फौज वाली आदत हो तो यार पिट्ठू लगा के बैठूंगा। ऐसा है ना, आप लोगों के साथ संसर्ग में रह के कुछ नहीं बिल्कुल अच्छी, बहुत बड़े खुशी की बात है कि इतने एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं। और ये अच्छा एक मैसेज है समाज के लिए। तो जब आप लोग से थोड़े से जागरूक होंगे इस चीज को लेकर के, तो अब आपका बैंक का तो कोई काम यहाँ पे चलना नहीं। रिटायरमेंट के बाद ना कोई अकाउंट पूछने वाला है, ना कोई समरी पूछने वाला है, ना कोई आपसे वो बैलेंस शीट मांगने वाला है। तो अब खेती में कुछ ऐसा हो जाए
जैसा आप बैंक में करके आए हैं वैसा खेती में कर जाएं तो वो ज्यादा शानदार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने भी ये निश्चय किया कि एक दिन तो ये मैं शरीर नौकरी चले जाना किया, है, अब क्यों ना मैंने इसको गाँव अच्छे वालों से- के साथ में रहना। हाँ और गांव का मुखिया तो कृषि ही है। जी अब उसी में एक ठो प्रयास रहा है, सफलता तो नहीं है ये हो पाएगी जी, कि हम कैसे ग्रामीण स्तर के मैंने कृषि को हम बढ़ावा दें। बस सही जगह में रूरल टकराए हैं। इकोनॉमिक जो है उसको मैंने, ये नेचर है ना, हाँ बिल्कुल तो ये इसके अंदर खगोलीय क्रियाएं बहुत चलती हैं। जी जी तो जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसको वैसे ही लोगों से मिला दिया जाता है। जी अब कल से अगर कुछ और पीना शुरू कर दो ना हाँ। तो वैसे वाले दोस्त मिल जाएंगे आसपास में, बिल्कुल। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जैसा जैसा मन बनता चला जाएगा वैसे वैसे लोग मिलते चले जाते हैं। यस यस। तो आपका सोच कृषि में था तो हम लोग खुद ही चले आए यहाँ पे, वरना कौन यहाँ मतलब नक्शे में भी नहीं देखा मैंने कभी इस जगह का नाम। बस अचानक से मन किया, सिंह साहब से बात हुई कि कौन से क्षेत्र से शुरुआत करें झारखंड में। तक पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बोले कि यार ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई आज तक नहीं गया है। तो फिर इनसे बात हुआ आपसे हुआ, फिर बोले चलो फाइनल गाड़ी उठाओ। है तो पहुंचने में मुश्किल हो गई हमें, जी कहाँ से धक्के खा खा के इधर पहुंचे हैं। नहीं सर, नौकरी के दरमियान भी हम हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में रहा। जी, हमारे क्षेत्र में गए आप, कोई पश्चिम यूपी तरफ जाना हुआ? हाँ यूपी साइड मेरठ, तो मेरा मुजफ्फरनगर। ज्यादा का क्षेत्र तो नहीं था, अच्छा लेकिन जैसे साउथ में अच्छा, साउथ में गए का। उधर का जो मैंने कृषि का ये तो वहाँ देख के लगता होगा ऐसा मेरे गांव में क्यों नहीं क्यों नहीं है। होना चाहिए ना। जी तो अब आपके पास करने का मौका है। जी जी। चलिए आप लोगों के साथ में एक हाँ बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे। अभी शुरू, अभी तो केवल आपका परिचय चल रहा है। आपका नाम दादा? मेरा नाम गोवर्धन भगत है। गोवर्धन भगत जी, ग्राम बेठाठी के है, किसान ही है। बहुत बढ़िया। किस चीज की खेती करते हैं? वही धान और सब्जी से थोड़ा बड़ा करते हैं। थोड़ा बहुत अभी सब्जी तो टमाटर वगैरह लगाए हैं। जी जी जी। बीमारी बहुत आती होगी, बीमारी तो बहुत आती है, मर रही है सब। आज उपाय बताएंगे बिना पैसे के। मेरा नाम है लाल कृष्ण कुमार नाथ यादव हिसाबुरी। और मेरे स्वर्गीय पिताजी भी कृषि कार्य में थे। उनका उस जमाना में कांके के एग्रीकल्चर फॉर्म में फोटो भी भेजा गया था। बहुत बढ़िया, रेडियो में प्रोग्राम देते थे किसान का। बहुत बढ़िया। उन्हीं का हम लड़का है लाल कृष्ण कुमार नाथ यादव। हम भी आपने किसान अपने पिताजी करते के कर कमलों पे कितने चले? हैं। अभी चलिए रहे हैं, ट्रैक्टर उटर रख के खेती उती कराते हैं। अच्छा, लोगों को भी जागरूक करते हैं कि नहीं? हाँ, अगल बगल में ऐसा तो नहीं कि हमारे ट्रैक्टर चले साला बाकी सबका बंद। ना बहुत बढ़िया। मेरा नाम जयमसी तिर्की है। मैं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी देखो, कोई हूँ। सोच सकता है कि यहाँ पे एक शिक्षक बैठा है झारखंड में, लोगों को लगता होगा झारखंड मतलब आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पे तो लोग मतलब पढ़े लिखे होंगे नहीं। यहाँ देखो टीचर हैं, उसके बाद रेलवे के कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, मतलब एजुकेटेड क्षेत्र है। यहाँ थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है आप लोगों को, बस खुद ही भागने के लिए तैयार बैठे हो। मैं रिटायरमेंट के बाद में गांव आ गया हूँ और जी। अभी खेती बाड़ी में ही मेरा विशेष ध्यान है। नहीं, आपका घर देखा आपने जो इस तरीके से बनाया हुआ है ना, अंदर एकदम बगीचा। नमस्ते जी। जो बगीचा आपने बनाया हुआ है वो बड़ा शानदार तरीके का है, घर में अंदर देख रहा था मैं, तो बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ करना है खेती में? अभी खेती करने के लिए ये किए हैं। शुरुआत की है जी, शुरुआत कुछ चीज़ें की। बताएंगे जी। और उनको देखिएगा जी। और बहुत बढ़िया आपको जो है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और- दादा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? लाल दीपक कुमार जी। अच्छा, आप उनके भाई हैं? सहदेव वाले जितने हैं सब ताऊ चाचा हो गए। चाचा हुए। जी 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 जी। आप भी खेती करते हैं? हाँ, पिताजी के साथ हाथ बटाते हैं। बहुत बढ़िया। किस चीज़ की खेती मुख्यतः होती है यहाँ? मुख्यतः यहाँ धान गेहूँ। क्या साल भर चल जाता है उससे खर्चा? नहीं, साग सब्जी भी कुछ वैसा क्या इतना पैसा आ जाता है उससे कि लगता है कि कुछ बड़ा कर सके? नहीं, वैसा तो नहीं। खर्चा चल रहा है कुल मिला करके, बहुत ज़्यादा पूंजी इकट्ठी नहीं हो पाती है। नहीं। आजकल धान गेहूँ भी उतनी आसान फसल नहीं रही, तो बहुत टेक्निकल हो गया। टेक्निकल। उगा लिया तो वो कहीं तना बेदा, कहीं चोटी बेदा, कहीं ये कहीं वो, कहीं 50 बीमारियां आ गई ना। बीमारी भी है। आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं राजू राम बोल रहा हूँ, ग्राम सुगरुतु, ये मेरा बहुत पुराना सिपाही है चानो प्रखंड, लुंडरी पंचायत। जी। मैं सोचा नहीं था कि मैं राहुल जवान से कभी मैं बात हो सकता है, तो लेकिन ऐसा क्यों? मैं कोई वीआईपी आदमी हो गया? नहीं, वीआईपी तो नहीं हो, फिर भी ये मन में ख्याल अच्छा, एक बात नहीं बताओ, आया। इतने साल हो गए, फोन वोन उठाते हैं हम आपका कि नहीं? कभी उठाते हैं सर, रिप्लाई मिलता है कि नहीं? मिलता है। कितने हजार रुपए का बिजनेस किया होगा आपको अभी तक? चुना मुना लगा है कुछ? सामान वामान बेचे हो? नहीं, उतना बेचे तो नहीं है पर जो बेसिक चीजें थी हाँ वही बताई कि ये चीजें करो। जी। अच्छा, यहाँ आने का कारण बताओ। आज आप पीछे बता रहे थे कुछ नहीं, यहाँ आने के कारण कि भाभी जी ने क्या बोला वो बताओ। भाभी जी बोले कि आज अगर राहुल जवान से भेंट नहीं हुआ तो घर वापस नहीं आना। बहुत बढ़िया। उनको बहन जी को हमारे तरफ से धन्यवाद बोलना, और अगली बार खाना पक्का खाएंगे। हाँ। चलो, और अभी आपके अनुभव लेंगे हम बीच में, जो आप चावल के मांड वगैरह को बता रहे थे। बहुत बढ़िया, मैं सिंकू प्रसाद केसरी, मैं एसएससी शिक्षक हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, एक मार साहब और आ गए हमारे पास, साथ में ही है, बहुत बढ़िया, विद्यालय में हम लोग। बहुत बढ़िया। आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से पकड़ेंगे।
बस। माता जी आप इधर आइए ना। नहीं, आपका स्थान सबसे आगे है, आइए आइए। अरे आपका बेटा ही हूँ मैं, आप इधर आइए, आप इधर आओ। आपकी बहुत जरूरत है देश में। महिलाओं के बिना ना ये पृथ्वी कामयाब है, ना ये दुनिया कामयाब है, ना ये समाज कामयाब है। आपका मैं नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेनन कीर्ति है। मेनन कीर्ति। अच्छा, तो आप इनके क्या लगे? वाइफ है। अच्छा, इनके वाइफ हैं। तो यार आप तो बहुत यंग लग रहे हो। कुछ खाते पीते थे कि रेलवे में? नहीं तो फैमिली साथ में थी? ऐसा तो नहीं था कि फैमिली फौजियों की तरह अलग अलग हो और याद में कमजोर हो गए? बहुत बढ़िया। तो अभी कैसा लग रहा है? अब तो सर घर आ गए। हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। अपना खेत, हाँ। आपका घर भी देखा मैंने, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बनाया हुआ है, एकदम प्राकृतिक तरीके से ना अंदर। तो खेती के ऊपर हम कुछ करने के लिए आए हैं यहाँ बातें, और मैं अपना परिचय दूंगा और महिलाओं को भी आगे चलना है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मेरी जो घर की महिलाएं हैं, मेरी माँ हो गई, मेरी नानी थी, मेरी पत्नी है वर्तमान में, मेरी बेटियां हैं, तो उनका एक बड़ा योगदान है मुझे यहाँ पहुँचाने में। आज अगर मार साहब यहाँ शांति से पढ़ा पा रहे हैं तो मेम साहब का बहुत बड़ा रोल है। वो घर में अगर उन्होंने चिमटा उठा दिया तो यहाँ बच्चों को कूट धरोगे आप गुस्से में। तो यहाँ शांति तभी है जब घर में शांति है। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चलो उस पर बात करते हैं। अभी मैं अपने बारे में परिचय दे देता हूँ, मैंने सबका तो ले लिया, अपना नहीं दिया। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। राहुल जवान क्यों है? क्योंकि मैं सेना से हूँ। 18 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं। 2002 में मैं भर्ती हुआ था और 2020 में मैं रिटायर हो गया था। रिटायर मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट कि अभी जा कर के कुछ करना है। 2012 में किसानों ने कुछ आत्महत्याएं की, वहाँ जाके मन बड़ा दुखी हुआ। फिर आप लोगों के क्षेत्र में मैं बहुत जगह घूमा हूँ अकेला चुपचाप कि देश में खेती का स्तर क्या है, और पूरे देश में देखने के बाद मन में ही आया कि किसानों के लिए क्या बेहतर करें। लेकिन कभी खेती की नहीं थी, आती भी नहीं थी। 16.5 साल के तो भर्ती हो गए थे। उसके बाद फिर खेती सीखी तो आनंद आया। सेना में बहुत प्रैक्टिकल किए। सेना में भी एक छोटी सी जगह, जो मेरे साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, मेरे पास एक छोटी सी जगह होती थी। मैं उसमें कुछ ना कुछ उगा के करते रहता था, मेरे दिमाग में चलता रहता था, कभी कुछ घोलता था, कभी कुछ घोलता था। बढ़ते बढ़ते फिर आगे गए और राज कपूर जी से मुलाकात हुई, गणेश बोंडे से मुलाकात हुई और कई प्लेटफॉर्मों पे काम किया लोगों के साथ, और उन लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत लोगों से मैंने सीखा। सीखने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर एक ऐसा ईश्वर ने गुण दिया है कि मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ। ये गुण हर किसी में नहीं होता है। ये गॉड गिफ्टेड बोलते हैं इसको। बोलने का गुण, अपनी बात को दूसरे के दिल में उतारने का गुण, ये अंदर होता सभी के है, लेकिन उसके दिल में उतारने का जो एक सिस्टम है वो तार हर किसी के पास नहीं होता है। तो शायद ये ईश्वर की कृपा रही होगी। तो मुझे लगा मैं लोगों को क्यों ना जा के समझाऊं। तो जब समझाना शुरू किया तो लोगों की समझ में बातें आई, और हमें जो अपनी खेती में हमने प्रैक्टिकल किए और अपने स्तर को सुधारा, वही हमने फिर लाखों लोगों को बताना शुरू किया। फिर उनके अनुभव आए। अब ये बढ़ते 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 एक तरीके से दूध से घी बन चुका है। तो हमने फिर पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद हम हर क्षेत्र में गए क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे आपके यहाँ आए हैं तो आपका खेती का क्या पैटर्न है, उसमें से ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ लेके जाऊं जो यूपी में काम आ सकती है। यूपी की ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जो यहाँ झारखंड की पवित्र धरती में काम कर सकती है। आपकी धरती पे आने का बहुत मन था। आपकी धरती मतलब ये मेरी धरती है। मैं तो पूरे देश के लिए, हम लोग तो खड़े होते हैं तिरंगे के नीचे। ये इतने महान लोगों की धरती है कि मेरा मानना ये है कि बिना कुल्ला किए उनका नाम लेना भी, कुल्ला समझते हैं आप, बिना मुंह धुले उनका नाम लेना भी एक तरीके से वो अपवित्रता में कहलाता है। और बड़े वीरों की, शहीदों की धरती है। बिरसा मुंडा जी के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार नाम ले रहा हूँ। ये मतलब उनके नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं लोग। उन्होंने जो उस समय में किया था वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और भगवान एक तरीके से आप उनको कह सकते हैं उस समय के। अगर वो शायद उस समय में अगर वो मेहनत नहीं करते, या भगत सिंह मेहनत नहीं करते, सुखदेव मेहनत नहीं करते, अशफाकुल्ला खां, इतने सारे लोग थे, अगर ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद थे, गांधी जी थे, ये लोग अगर मेहनत नहीं करते तो शायद आज हम आप और खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। तो ये क्रांतिकारियों की धरती है, और ब्लैक डायमंड बोलते ही हैं। ये खदानें यहाँ पे हैं आप लोगों के पास। तो लोगों को लगता है कि शायद झारखंड में केवल कोयला होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब जो नहीं आया झारखंड उसको नहीं पता है। तो मेरा बड़ा मन था आपके क्षेत्र में आके काम करने का। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, केवल एक
गाड़ी खड़ी है, सब कुछ है, बस गियर डालना नहीं आ रहा है। पेट्रोल वेट्रोल सब है, केवल गियर डालना नहीं आ रहा है लोगों को, या आ रहा है तो पहले या दूसरे गियर में ही चल रहे हैं। तो हम थोड़ी सी एक चीज़ें यहाँ की पुशअप करना चाहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वो भी आपके दिमाग में नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके दिमाग में आ गया उस दिन वो ज़मीन पे आ जाएगा। तो बस इस चीज़ को सीखना सिखाना शुरू किया, करते करते हम कब वायरल हो गए, कब पूरे भारत में पहुँच गए, और फिर ये शौक बन गया और अब ये लत बन गया। मजे की बात ये है, अगर आप मुझसे कहो कि 3 दिन 4 पे सो जाओ, मेरे बस का नहीं है समय, तो ऐसा लगता है कि सामने किसान बैठा दो, मेरे को वो चाहिए भाई। तो अब ये लत बन गई। तो अभी हम गांव-गांव जा करके पूरे भारत में हमारी पूरी टीम जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी नीरसता है और किसानों को हमारी ज़रूरत है, तो हम निस्वार्थ भाव से वहाँ जा करके लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं खेती में। खेती के पैटर्न की बात करें तो खेती एक बहुत सिंपल सा विषय है। कहने के लिए तो ये है कि जाओ और दान कोई भी चीज़ फेंक के आ जाओ, उग गई और काट लो। एक्चुअली ऐसा नहीं था। 1962 के बाद जब ये हरित क्रांति आई तो हमारे देश में फर्टिलाइजरों का उद्गमन हुआ, बाहरी फर्टिलाइजर। अब ये बाहरी फर्टिलाइजर का आप ऐसे समझिए कि हम आज इनके तिर्की जी के घर आए हैं और प्लान था कि 2 आदमी आएंगे, खाना खाएंगे। अब पता चला इतने आदमी आ गए। अब तिर्की जी ने मैडम को बोला कि भाई हमारे यहाँ पे इतने लोग आए हैं और ये खाना खाएंगे। मैडम ने कहा यार एक काम करो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चावल है मैं थोड़े बढ़ा सकती हूँ, दाल है थोड़ा ही पानी मिला सकती हूँ, 1 आध गिलास, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। एक सब्जी और बना दूंगी इमरजेंसी में, 2-2 समोसे ले आओ और 2-2 केले। तो इनको चुपचाप जब ये मीटिंग चल रही होगी उस समय में 2-2 समोसे और केले खिला दो, तो ये खाना कम खाएंगे, इतने में काम चल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो उस समय में जब रासायनिक फर्टिलाइजर आए थे तो उस समय में ये था कि भाई हमारी ज़मीन में ऑलरेडी जान है, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। हमारे यहाँ पे कृषि एक उच्चतम दर्जे पे होती थी। इस खेती में थोड़ा सा एक पुशअप देना है बस। हमारे यहाँ जो 10 में से 7 आदमी या तो 3 आदमी या तो भूखे सो रहे थे या फिर वो कम खा रहे थे, कुपोषण का शिकार थे। वो कुपोषण से बाहर निकालने के लिए कुछ एक थोड़े से रासायनिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी, 2, 4, 5 किलो की। वो जैसे ही खेत में गया उपज बढ़ी और हमारा वो लेवल बराबर हो गया। लेकिन हमारे दिमाग में लालच बैठ गया और गाड़ी चलती ना हाईवे पे, मेरी भी आदत है, सिंह साहब मुझे डांटते रहते हैं, तो मैं 100 से 120 जाता हूँ, 120 से 140 की कोशिश करता हूँ। बोलते नीचे करो, 100 से नीचे। इसमें 200 है तो क्या 200 उड़ाओगे क्या, अगला ब्रेक मार देगा। तो हमने ब्रेक नहीं मारे फर्टिलाइजर पे और रेस बढ़ाते चले गए। और अब इतनी ओवर स्पीड हो चुकी है कि 2 ही रास्ते हैं, या तो एक्सीडेंट और फिनिश, या रेस पे से पैर हटा लो तुरंत और धीरे 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 देखो। एकदम ब्रेक मारोगे तो भाई साहब गाड़ी गई। समझ रहे मेरी बात। आज हम जिस लेवल पे रासायनिक फर्टिलाइजर्स और रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ से नीचे आए तो तुरंत गिरेंगे। और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऑर्गेनिक पे आने की कोशिश की, एकदम आए और वो गिरे। कारण आपकी ज़मीन में जो 2 साल का, अगले 2-3 साल का मटेरियल जितना आपने आज डाला है, पिछले महीने डाला, उससे पिछले फसल में डाला, ये 2-3 फसलों तक काम करता है। तो आपने क्या किया, जीवामृत, घनजीवामृत और कई सारी चीज़ें चलाई, तो उसका रिजल्ट आया, क्योंकि अंदर जो पड़ा था उसको उसने सोलेबल बना दिया, खाने योग्य बना दिया। अब वो आपके पौधों को मिल रहा है, तो आपको लग रहा है अरे वाह ये क्या जादू है। लेकिन तीसरे चौथे साल फिर उपज गिरेगी। वो उपज ना गिरे उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम चीज़ें लोगों को समझा रहे हैं जा जाके। तो हुआ क्या कि ये स्तर जो था बढ़ता चला गया और आज हम उस स्थिति पे आ गए कि अगर हमारी वाली नस्ल जो 20 से और 50 के बीच की है एज, अगर हम लोग आज नहीं सुधरे, आने वाले भविष्य में हमारा देश भूखमरी भी झेल सकता है। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो जितना घूम रहा हूँ, मुझे लोगों के आंकड़ों का नहीं पता कौन क्या आंकड़े देता है। मैं तो मेरे इन पैरों से घूम के आंकड़े लेता हूँ। खड़ा हूँ ना झारखंड में साक्षात आपके सामने, ऐसी थोड़ी ना आ गया। यूपी बिहार से चलते चलते घूम घूम के गाँव में मेरी आता तो मैं हर जगह ब्रेक मार के खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है, क्या है, कैसे कर रहे हो, किस किसान से बात करनी। स्थिति बहुत खराब है। मजे की बात यह है कि मार साहब अध्यापक बन गए, आप रेलवे में चले गए, आप बैंक में चले गए, तो मार साहब आपका ट्रेनिंग हुआ होगा, बीटीसी होता है नहीं। पहले बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कूटना नहीं, उनको जाके पता चला, 2-4 घूसे मार दिए, सिखाने के चक्कर में बच्चे का दम निकाल दिया। आपको भी सिखाया गया होगा कितना था, कितना है, कितने का है, तब जाके टोटल आएगा बैलेंस शीट का, नहीं तो मिलेगा नहीं। 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो गया तो। इनको भी सिखाया गया होगा कि रेल आएगी तो लाल झंडा देना, हरा झंडा देना है। अब अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए होते
तो नीले की जगह लाल झंडा दिखाते, लाल की जगह नीला, सोचते ट्रेन आ रही है अपना आप निकल जाएगी, मैंने कौन सा रोक रखा है इसको। दुर्घटनाएं होती कि नहीं। तो अब हमारे देश में आप जितने भी इतने किसान बेचारे खेती कर रहे हैं, मजे की बात यह है खेती जो कर रहा है उसको खेती आती नहीं, खेती जो नहीं कर रहा है उसको खेती आती है। मेरी बात समझ रहे हो? जो दुकान खोल के बैठा है बीएससी एग्रीकल्चर, मेरे जैसे किसान का बच्चा, उसे मेरे खेत में आकर के खेती टॉप करके इस गेहूं को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना था, ये अलग अलग राज्यों में या भारत के बाहर। मेरे बच्चे ने बीएससी किया, एमएससी किया, तो मैंने उसको इसलिए एमएससी कराया। सही तो तरीका ये था भारत में एमएससी को लाने का और बीएससी को लाने का कि पढ़ी लिखी कृषि भारत के अंदर हो, और वो बच्चा यहाँ आके हाईटेक खेती करे, और जहां से मैं 1 लाख रुपए निकाल रहा था वहां से वो 4 लाख रुपए निकाले, और वो कहे कि पापा हम टमाटर को कच्चा नहीं बेचेंगे, इसको प्रोसेस करके पाउडर बना के बेचेंगे। भाई अब टमाटर लाए सड़ गए, फ्रिज नहीं है, खराब हो गए, उसको सुखा करके पाउडर बना दो, डब्बे में रख दो, जब मन करे आधा चम्मच डालो, पानी डालो, टमाटर तैयार, न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी की उतनी। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो हमें क्या दिमाग में डाल दिया गया कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और कंपनियों को दे दो। मेरा लड़का फलानी फर्टिलाइजर की कंपनी में मार्केटिंग हेड है, वो जहर बेच रहा है तुम्हें कि लो पिताजी डालो, खुद को कैंसर करो, फिर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा बुढ़ापे में, और फिर मैं भी मरूंगा इसी जहर से। यही हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यही चल रहा है। उस बच्चे को होना कहाँ चाहिए था, लेकिन हमने खेत मतलब, अरे बट ये तो बेवकूफ लोगों का काम है खेती करना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी। मतलब जो देश का सबसे मुख्य व्यवसाय था उसको हमने अनपढ़ लोगों को दे करके, और उसको एक तरीके से उन बेचारों को हमने लावारिस छोड़ दिया कि ये गधे हैं, अपने आप करेंगे खेती जैसे भी करें। किसान को लोग यही बोलते हैं ना कि हम तो अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, बेवकूफ़ वो हैं जो हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हम उगा रहे हैं इतने। अच्छा, एक और मजे की बात, अब सोचो इतनी अज्ञानता के बावजूद हम इतने बड़े देश और भारत के बाहर कितने देशों में हम चीज़ें निर्यात कर रहे हैं, ये किसानों के दम पे तो हो रही है, या कोई और कर रहा है? विज्ञान और किसान। और किसान ने जितना भी थोड़ा बहुत अडेप्ट किया साइंस को, वो करके वो बेचारा अपने दिमाग से जितना भी उगा रहा है, धान उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, चावल उगा रहा है, गन्ना उगा रहा है, जो भी उगा रहा है, वो अपने दिमाग से जितना भी कर पा रहा है अपना बेहतर करने की कोशिश करता है रोज। अब हर कोई किसान के ऊपर ठेकरा फेंक देता है कि तुम जहर डाल रहे हो, तुमने ये कर। अबे भाई, वो बेचारों को थोड़ी ना उसने डाला था, उसको तो दिया गया ला करके बोतल हाथ में कि ये डालो। ये तो जो तुम्हारे लड़के ने बीएससी किया, ये उसकी ड्यूटी थी कि पापा ये जहर है, हम इसको नहीं डालेंगे, हम इसकी जगह में ये यूज करेंगे, और हम पानी डायरेक्ट नहीं देंगे, हम ड्रिप से पानी देंगे बूंद बूंद करके। ये टेक्नोलॉजी भी है, ये वो चीज़ें भारत में आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ चल गई और हम डायरेक्टली रसायन पे कूद गए। रसायन आराम तो देता है, तो दूध उतनी जल्दी नशा नहीं करता। दूध 2-3 महीने के पीने के बाद नशा करता है, पता चलता है कि बॉडी में दूध पिया है। लेकिन महारानी का जूस पीने से अभी नशा आता है, अभी मज़ा आता है। तो लोगों को महारानी चाहिए कि मेरे को तो अभी यहाँ मैं हूँ गाँव का प्रधान, तो वो मैं वाला गड़बड़ है। ऐसी हमने दवाई पकड़ ली। वरना 2004 में हमारे देश में गुरुजी, ये जो मिट्टी जमीन पे जिस पर आप बैठे हो, इस मिट्टी से कीटनाशक बना दिया गया था। सीवीआर रेड्डी साहब हैं एक हैदराबाद के, उन्होंने इस मिट्टी का स्प्रे फसलों पे करके कीटनाशक, फंगीसाइड सब इसी में है। लेकिन इसका कभी प्रचार ही नहीं किया गया। बहुत कम स्तर पे बहुत कम लोगों ने प्रचार किया, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं ना किसी को। किसानों का फायदा हो रहा है, तो किसान का फायदा ना हो, वो हमेशा परेशान रहे, हमेशा हमारे चक्कर काटता रहे, तो उसे सही जानकारी उस पर जानी चाहिए नहीं। तो कितना बड़ा गड़बड़ है कि इतने कम अज्ञानता में भी इतना बढ़िया अगर हम काम कर रहे हैं, किसान इतने बड़े देश का पेट भर रहे हैं, तो सोचो अगर हमें जागरूकता हो जाए और हम पूरे हाईटेक हो जाए और हम बीटीसी कर लें, तो हम कितने बढ़िया बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप अगर ट्रेनिंग कर लो तो आपको सब पता होगा कि कौन से सिग्नल का क्या मतलब है। आपको बैंक में सब पता होगा कि मुझे कब क्या करना है, किसका अकाउंट में क्या करना। तो ट्रेनिंग नहीं दी गई कभी भी, और दी गई तो वो केवल इतनी दी गई कि वो अपनी बोतलें बेचने तक, कि बस इससे बाहर तुम्हारी दुनिया नहीं है। अगर ये शीशी नहीं डाली तो तुम गए, यही है तुम्हारे लिए एकदम। जबकि ऐसा नहीं है, ये वहम है मन का। तो खेती का पैटर्न चेंज हुआ,
और हम लोग उस तरफ हमें मोड़ दिया गया। जैसे गाय भैंस होती हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि वो तो बेचारी सड़क किनारे चुग रही हैं। अब डंडा लेकर उनको हट 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 करके खेत में घुसा दिए। अब आप उनको डंडा मार रहे हो कि तुम खेत में घुसा। और भाई उनको थोड़ी पता था बेचारों को कौन सा खेत है कौन सा घास है, उनको तो चरना है। ये तुम्हें पता है, तो हमें मोड़ा किसने? इसी साइंस ने मोड़ा ना, इसी विज्ञान ने हमें जाके कृषि विज्ञान केंद्रों में बुला बुला के हमें ट्रेनिंग दी गई रसायन की। देते थे कि नहीं? और रेडियो पे भी समाचार आते तो रासायनिक दवाई बताते थे। ऑर्गेनिक कोई करने की कोशिश कर रहा तो उसको लोग पागल बता रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे भारत में घूम के कुछ ऐसी विधियों का आविष्कार किया जो आज तक किसी ने लोगों को नहीं बताई, और जो लोगों के बहुत फायदे किए हैं। उनसे फायदे हो रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। तो हम अब वो चीज़ें गांव-गांव जा करके लोगों को बता रहे हैं। अब एकदम से आना मतलब ऐसा कि जैसे हम सब लोग यहाँ पे आम के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाएं और मैं कहूँ कूद जाओ तो टांग हाथ टूट जाएगा ना। तो मैं सीढ़ी दे दूँ तो कैसा रहेगा? तो वैसे मैंने गाड़ी वाला बताया था कि रेस छोड़ दो और धीरे 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 गाड़ी को लाइन पे आने दो। तो आप जितना भी रसायन आज अपनी ज़मीन में यूज कर रहे हैं वर्तमान में, आप उसको ठीक 50% कर दो आज ही। अब उत्पादन बात आएगी, कैसा उत्पादन गिरेगा हमारा? तो उत्पादन ना गिरे उसके भी तरीके हैं। जैसे आप अपने घर में कोई भी चीज़ खाने पीने की लेके आते हैं और वो चीज़ लाने के बाद आप पहले रसोई में देते हैं। रसोई में महिलाएं उसको काट पीट करती हैं, बढ़िया करके व्यवस्था करके उसको बना करके पका करके पचने योग्य बना करके खाने योग्य भोजन वो हमारी थाली में आता है। अब हम तिरकी जी के यहाँ आए थे तो इन्होंने वो आम को आपके यहाँ पे बॉयल करते हैं, उसको भूनते ना आग में। आम को भून के अगर आप मुझे वो आम ला के दे देते और भट्टी दे देते और वो नमक उमक उसके अंदर जो भी आपने डाला, मीठा चीनी, वो ला के कहते राहुल भाई ये शरबत बना के पी लो, तो मैं क्या बोलता? भाई साहब मैं पी के आया हूँ, धन्यवाद। आपने बना के दिया तो मैं पी गया। तो ये ज़मीन को भी हम जब डायरेक्ट फर्टिलाइज़र देते हैं, वो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र खाने की आदि नहीं है, नहीं चाहिए उसको। और हम इतना डाल चुके हैं कि ज़मीन के अंदर टॉक्सिसिटी इतनी बन गई कि अब वो रासायनिक फर्टिलाइज़र को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मित्र जीवाणु बचे ही नहीं उसको गलाने वाले। तो हमने क्या करना है, ये खाने को अगर हम पका के देते हैं तो बीमार है वो ज़मीन। तो बीमार आदमी को पका के और पचने वाला भोजन दोगे, कम भोजन दोगे लेकिन ज़्यादा एनर्जी वाला भोजन दोगे तो वो जल्दी रिकवर करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ज़मीन बीमार है आज, किसी की भी स्वस्थ नहीं है, बहुत कम लोगों की है। तो ये क्या करें कि आने वाली नस्लें हमारी भारत में कभी भुखमरी ना आए और हमारा देश सशक्त बने। हमारे देश का युवा जो बाहर 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के लिए कोयला माइनों में दिन भर अपनी जान खतरे पे लगा रहा है, या दिल्ली बम्बई में जा करके वहाँ पे धक्के खा रहा है, और वो कहीं ना जा करके अपने झारखंड में आकर के यहाँ से एक बेहतर पैसा अपने पिताजी के साथ मिलकर कैसे कमाए कि पिताजी आप उगाओ, प्रोसेस करके बेचना मेरा काम है। इतनी सी देर है एक कदम आगे बढ़ाने की। इतना बड़ा शहर रांची आपके पास में है, यहाँ से 80-90 किलोमीटर के आसपास है शायद। तो मुझे तो कुछ भारी काम लगता नहीं है, हम उस पर काम करें। तो हमने क्या किया, हमने जो पैटर्न था उस पूरे पैटर्न को एक लॉन्च किया कि किसान को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला काम जो किसान को करना है खेती में, वो मिट्टी की जांच है। आप हर 6 महीने में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच कराएं, 1 साल में तो जरूर कराएं। मिट्टी की जांच से हमें ये पता चलता है कि मैं आया हूँ तो तिरकी भाई ने खीर बनवा दिया, पता चले मैं इनके सहदेव जी के यहाँ खीर खा के आ गया। अब इनके यहाँ खीर खाऊँ तो ओवर डाइट होती है, नहीं खाऊँ तो इनको बुरा लगता है। तो मैंने क्या किया, 2 चम्मच खा के रख दिया, वो इनके भी काम का नहीं आया, इन्होंने उसको उठा के फेंक दिया। अगर मुझसे पूछ लेते तो राहुल भाई आ जाओ खीर खिलाऊंगा, ऐसा मत पूछो खीर खाओगे क्या, बुरा लगता है सामने वालों को कि यार मेरे को नहीं लगता, मैं तो बोल दूंगा हाँ खाऊंगा, लेकिन बाकी को लगता है। तो मैं तो खुद किसान को बोलता हूँ भाई रोटी खाऊंगा, भूखा थोड़ी मरूंगा मैं, इतना तो 2.5 घंटे बकवास करूंगा तो मुझे खाना तो चाहिए। तो अब तिरकी भाई ने मुझसे पूछा नहीं, खीर बना दिया, वो वेस्टेज गया। ऐसे ही आपने इसमें फर्टिलाइजर तो डाल दिया, जमीन से पूछा नहीं तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर उसमें फास्फोरस है तो क्यों डालना है। तो एक मिट्टी की जांच करा लो अपनी। 1 एकड़ का 200 से लेके 500 तक का खर्च आता है। दुनिया भर की लैब हैं आपके यहाँ पे, मिल जाएंगी, सरकार भी खोल के दे रही है, सरकारी लैब भी हैं। तो मिट्टी की जांच से हमें ये पता चलता है कि कौन सा तत्व कम है और किस पे हमें काम करना है। सबसे पहला काम तो यहीं पे खर्चा आपका मान के चलिए 30 से 40% कम हो जाता है पहले ही साल। अब जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे उसमें आ गया कि फास्फोरस
अवेलेबल है, पर्याप्त लिखाता है ना। तो पर्याप्त का मतलब ये नहीं है कि आप फास्फोरस डालोगे नहीं और वो अपना आप लग जाएगा। जो है उसको खाने योग्य बनाना है खेत के अंदर, जो अंदर पड़ी हुई है उसको खाने योग्य बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताते जाऊंगा। अभी धीरे धीरे आप हिप्नोटाइज होते जाओगे, ठीक है, हिलोगे नहीं यहाँ से। मजा आ रहा है नहीं हमारे साहब? एक लय होती है, समझाने की तरीका होता है। कोशिश करता हूँ मैं कि किसानों की भाषा में एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को समझाऊँ, वरना खाद की बॉन्डिंग तोड़ो तो दे दो, इतने में 15 मिनट में खेल खत्म। आधी समझ में आई, आधी नहीं। बात कौन था पता नहीं क्या बोल रहा था। उसी को बोलते हैं अध्यापक, जो आध्यात्म में ले जाके आपको बिल्कुल पका करके पूरा समझा के बताए कि ये है भैया, समझ में आना चाहिए। तभी तो अध्यापक का दर्जा बड़ा होता है, गुरु बोलते हैं लोग। तो आपका मिट्टी की जांच पहले हो गई। अब जैसे आपका क्षेत्र है, अगर यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और आपके खेत में बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं चारों तरफ से, या पशुओं की मार है, तो बाउंड्री पे चारों तरफ से एक घास आती है सुपर नेपियर, बड़ी इजीली मिल जाती है। 30-40 रुपए की 30-40 गांठ मंगवा लो एक बार, अपने खेत पे लगा दो और 1 से 50 गांठ बनती हैं। 3 महीने के बाद आपके पास हजारों गांठ तैयार हैं। अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर दो। तो पहली बात तो वो चारा बन गया आपका, 1-1 1.5 फीट पे 1-1 गांठ लगा दी तो चारा बन गया आपका तैयार। पशुओं के लिए आपको अलग से खेत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, जितनी भी गर्म और ठंडी हवाएं आएंगी उनसे बचाव आपके खेत का हो गया क्लाइमेट के तौर पे। तीसरा, जब हवा लगती है ना गर्म, तो जब वो हरी पत्तियों के टच में संपर्क में होकर आती है, जैसे हम आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो यहाँ कोई एसी थोड़ी लग रहा है, धूप छन के आ रही है और हवा पेड़ों के नीचे से पत्तों के टच में होकर ठंडी होके आ रही है, तो हवा ठंडी आ रही है। वरना कौन सा पंखा लगाए, धूप में बैठो भी पसीना आ जाएगा। वैसे ही खेत का सिस्टम है। तो खेत में टेम्परेचर, अगर आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, कई डिग्री का फर्क पड़ता है। तो उससे फसलें डायरेक्ट झुलसने से बचती हैं गर्मियों में। और कीड़े मकोड़े जितने भी एक खेत से दूसरे खेत जाते हैं, इनकी, या वायरस होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो 1.5 फीट से लेकर के 5-5.5 फीट तक की होती है बस, उससे ऊपर उड़ने की कैपेसिटी नहीं है इनकी। तो ये ज़्यादातर तो आपकी हरी पत्तियां जो चारों तरफ खेत की बाउंड्री पे हमने लगाई हुई हैं, ये नेपियर घास जाता है 12 से 15 फीट, तो उसी पे खा पी के वहीं पे, उनको तो पत्ता ही तो खाना है ना भाई, तो फसल ना खा करके वो उनको खाने में मस्त रहती है। वो बाउंड्री पे रुक जाता है आधा कीड़ा और खा पी के वहीं से वापस, कोई गाय वाय आई, कुछ ऐसे जानवर आए, तो आधे से ज़्यादा ये बचाव करता है आपका। क्लाइमेट का करता है, कीड़े मकोड़ों का करता है, बहुत चीज़ों का करता है। पानी, आपके यहाँ पानी का क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं। झारखंड में आप लोग पानी, अभी मेरे ख्याल से तो यहाँ बारिश इतनी हो रही है, मुझे रोज कल तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। भगवान भगवान करके गाड़ी चला रहा था, इतना बिजली गिरता है ना, ऐसा लग रहा था सर पे ना आके पड़ जाए। तड़ा तड़ तड़ा तड़ हो रहा था कल। यहाँ भी पड़ी क्या बारिश? थोड़ा हुआ है शायद। अरे वहाँ देखो, रांची में थे हम 50 किलोमीटर, कौन सा क्षेत्र है वो? पतरातू साइड। क्या गजब, मतलब विजिबिलिटी 0 हो गई थी, गाड़ियां रुक गई थी हाईवे पे, सड़क ही नहीं दिख रहा था कहीं, और तूफान भयंकर, ओले भी गिरे पड़ापड़ इतने मोटे मोटे। हम बोले यार फंस गए आज तो, झारखंड में तो खतरनाक बारिश पड़ता है। तो ये 50-60 किलोमीटर के सरनाउंड में सारे में थी। तो आपके यहाँ पानी का पैटर्न मेरे हिसाब से या तो बारिश होगा या ट्यूबवेल वगैरह भी है यहाँ पे, कुछ जगह पे, कुछ जगह पे। पानी की क्या, कितनी फीट नीचे पानी है? 30-40 फीट के बाद में है, मतलब ठीक ठाक पानी निकलता है पीने लायक। बोर अगर कराते हैं 150, 200, 300 फीट पे ले जाके, तो पीने लायक पानी, बढ़िया पानी आता है। बिजली की व्यवस्था है? हाँ, बिजली तो करीब हर खेत तक बिजली मिल जाएगी, ठीक है। तो पानी भी अगर आप ड्रिप से दें तो वो बहुत बेहतर तरीका है आज के समय में खेती करने का, क्योंकि अगर हम यहाँ से नाला खोलोगे तो 1 एकड़ भरने में शाम हो जाएगी। कैसे पानी बचाओगे हर मिर्ची के पेड़ तक या टमाटर के पेड़ तक? लेकिन अगर ड्रिप लगी हुई है तो बूंद बूंद करके, जहाँ पे ड्रिपर है वहीं पे पौधा रहेगा। तो अगर 15-20 मिनट भी पानी की 15 बूंदे भी, 20 बूंदे भी टपक गई तो मेरे टमाटर का काम हो गया। ये फायदा है, और एक साथ 2 एकड़ में चल जाएगा ड्रिप। अब बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट भी है। तो आप लोग ड्रिप पे आएँ, टपक सिंचाई विधि पे आना है। तीसरा हमारा है खाद प्रबंधन। हम जो आज खाद दे रहे हैं, खाद में हम डायरेक्ट ला रहे हैं और सीधा बिना रसोई में भेजे सीधा ट्रिक की भाई आम खिला रहे हैं, ऊपर से नमक डाल रहे हैं मुंह में, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर बोलते करके मुंह हिलाओ, शरबत पिया
और यार वो आधा शरबत पे गुठली अटक गई गले में साला आम की, वो तो गड़बड़ हो गया पूरा मामला। तो वो क्या करना है तिरके भाई ने, फिर वो बना के देना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम रासायनिक खाद लेके आते हैं, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास हो गया, कोई भी मैग्नीशियम हुआ या कुछ भी हुआ, उसको आपने ला करके 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाना है। जैसे आप इस साल 50 किलो DAP धान में डालते हो, आपने 50 नहीं डालना है, 25 किलो DAP लेना है, और 25 किलो DAP को 75 किलो सड़े हुए गोबर की खाद, अगर वो ना मिले तो फिर 1 बोरी वर्मी कंपोस्ट, और उसके साथ में बाकी मिट्टी, या वो भी ना मिले तो फिर लास्ट में मजबूरी में मिट्टी, केवल ये मिट्टी, इसमें मिला करके हल्का पानी का नमी देना है। पानी में गुड़ मिला लेना है थोड़ा, जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए। गौमूत्र है तो वो डाल दो, 1-2 किलो कच्चा गोबर घोल कर डाल दो, फास्फोरिक एसिड है तो वो डाल दो, डिकम्पोजर है तो वो डाल दो, जीवामृत है तो वो डाल दो, जो भी है आपके पास अवेलेबल। 10 किलो रासायनिक खाद पे एक, ये वीडियो आएगी आपकी, आप इसको दोबारा देख सकते हैं आराम से। 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खली अगर उपलब्ध है तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ज़मीन के लिए, वो उसमें डाल दो, और इस सब को मिला करके अच्छे से पूरा, और उठा के लड्डू बनाओ, और लड्डू को दूसरे हाथ पे छोड़ो। अगर इस हाथ पे गिर के फूट गया तो ये पर्याप्त नमी है, ठीक है। अब आपने इसको जो है 10 दिन के लिए रख देना है, उसके बाद इसको बोरी में भर के रख लो, ये 2 महीने तक खराब नहीं होती। अब ये जो DAP था 25 किलो, ये 75 किलो में कन्वर्ट हो गया, और ये जो खाद बनी ये अवशेष मुक्त खाद है। जब आप इससे कोई भी फसल उगाएंगे और उस फसल को उगा करके लैब में टेस्ट कराने लेके जाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो। इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री, अवशेष मुक्त फार्मिंग। कंपोजिशन को तोड़ दिया, वो जो बॉन्डिंग हमें बांध के दिया था केमिकल खाद का, उस बॉन्डिंग को रिलीज कर दिया हमने। कैसे? अनएरोबिक कंडीशन में ले जा करके उसको नैनो में तोड़ दिया, उसको नैनो में। तो किसी भी रासायनिक खाद को ऐसे तोड़ना है। यूरिया को केवल मिट्टी में मिला के और केवल 24 से 36 घंटे रखना है, क्योंकि यूरिया की प्रक्रिया 24 घंटे के बाद 36 घंटे बाद शुरू हो जाती है। तो यूरिया को 8 दिन नहीं रख सकते, नहीं तो मिट्टी में खत्म हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट को भी ऐसे ही करना है अलग से। बाकी जितने भी खाद हैं इन सबको 315 नंबर का वीडियो है इसी चैनल पे, 315 किसान कार्यशाला, अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो ये पूरा खाद का सूत्र आ जाएगा। 357 में मैंने बना के दिखाया है। ये जो बकवास कर रहा हूँ अभी खड़ा होके, इस बकवास को धरातल पे करके दिखाया है 357 नंबर की वीडियो ने। 357 315 में बोर्ड पे समझाया हूँ जैसा आपको समझा रहा हूँ, और 357 में करके दिखाया हूँ, और वो लाखों लोग कर रहे हैं इस चीज को, भट्टी खाद को। इसका अद्भुत रिजल्ट है साहब। तो जब मुझे 25 किलो 75 किलो का मजा दे रही है, तो मैं क्यों 50 किलो का बोरी लाऊंगा? तो पहले साल खर्चा कट हो गया, अगले साल मैं इसमें से 12 किलो डालूंगा, तीसरे साल 4-5 किलो डालूंगा, चौथे साल में डालूंगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अब इसके साथ करना क्या है? इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। जैसे अगर आपके खेत में पानी चलता है तो पानी के साथ सरसों की खली, गुड़ और कच्चा गोबर, 200 लीटर पानी जब भी आप पानी दो खेत में, 20 किलो कच्चा गोबर और 5 किलो खल और 2 किलो गुड़ मिलाकर 2-3 दिन रख दो, और पानी के साथ धीरे धीरे करके जाने दो। जब खेत आधा भर जाए तब पीछे से इसको छोड़ो, तो पूरे खेत में घूम जाता है, ठीक है। वरना तो अगर आप नहीं दोगे तो ये शुरू में ही जो है जितने आधे खेत में लग जाएगा, आपका ड्रम खत्म हो जाएगा। बाद में क्यों नहीं लगेगा? ये फिजिक्स यहाँ पे काम आती है, पृष्ठ तनाव। तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ये सरफेस पे फैलेगा पूरे पे, और फैलते फैलते सारे पानी के साथ जाएगा। वरना शुरू में दोगे तो वो पृष्ठ तनाव वाला सीन फेल हो जाएगा, रोम छिद्र खुले रहेंगे, शुरू में वो जमीन की निचली लेयर में पहुंच जाएगा जो आपने दिया। तो ये चीज आपने साथ में चलानी है, सरसों की खली वगैरह। जितना हो सके ये बायोमास, जितना वेस्टेज मिलता है आपको पत्तों का, गोबर की खाद, ये खेत में डालना खूब दबा के। ये मैं आपको दे के जाऊंगा। अभी तिरकी भाई को मैंने बोला था कि मुझे एक बाल्टी दिलवा देना और 200 ग्राम गुड़ दिलवा देना, मैं आपको आज बनाना सिखा दूंगा ये वीडियो में इसको, ठीक है। डिकम्पोजर को, मदर कल्चर कैसे बनाते हैं, तो इसको चलाओ आप। जो पत्ते आपके पड़े, जैसे ये कचरा पड़ा है, ये गलेगा कैसे? तो ये आपने अगर बना करके इसके ऊपर छिड़क दिया, इसको भिगो दिया,
और 2 बार कर दिया 15-15 दिन में ये काम, तो 45 दिन के बाद इसको चाय पत्ती बना देगा ये। इतनी जादू वाली चीज़ है। डिकम्पोजर है, हर जगह मिलता है। अब कुछ किसान आपस में दे देते एक दूसरे को, कुछ नहीं देते तो उनको मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, बांट के आ जाता हूँ। एक आदमी को भाई 100-200 आदमी को बांट देना, धर्म का काम है, भगवान तेरा भला करेगा। तो ये चीज़ें आप खेत में चलाओ। तो ये खेती का एक पैटर्न है। आपको कहीं भी खेती करने में कोई समस्या आती है तो अब हमसे पूछो। अब बात आती है फसल के बढ़िया करने के लिए कौन कौन से स्प्रे करें। तो इस साल हमने एक नया आविष्कार करा दूध के स्प्रे का। ये मैंने 2014-15 में कभी मेरे खेत में एक बार किया था, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। हमने किया 200 लीटर पानी में, अगर देसी गाय है तो 2 लीटर, वरना तो 5 लीटर कच्चा दूध ले लो, बिना उबला हुआ, बॉयल नहीं करा हुआ होना चाहिए। हाँ, कोई भी दूध, गाय भैंस बकरी जो मिले। उसके अंदर आधा किलो ग्लूकोज या खाने वाला ग्लूकोज जो आता है, हम लोग खाते गर्मियों में घोल के, वो ना मिले, महंगा लगे किसान को, तो आप आधा किलो गुड़ ले सकते हो, आधा से 1 किलो गुड़ को। लेकिन पानी में उबाल लेना, 2-3 लीटर पानी में उबल जाए चाय की तरह, तो उसको बंद कर दो। उसके बाद उसको बोतल में ले जाओ भर के खेत में। तो 5 लीटर दूध, 1 किलो गुड़ या आधा किलो ग्लूकोज, उसके साथ में 100 ग्राम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी रात को भिगो कर रख दो आप, बहुत बढ़िया उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा रात में। और हींग और हल्दी को मिला के रख दो रात को, दोनों को, तो घुल जाएगा रात में। अब ये सारे मिश्रण को एक साथ मिलाओ, तुरंत रखने की जरूरत नहीं है, टंकी में छानो और स्प्रे करो। 2 स्प्रे के बाद आपकी समझ में आ जाएगी कि मैंने ये क्या जादू। अरे भाई, पहले स्प्रे में तो फसल समझेगी नहीं। जरा दारू पीने वालों को एकदम से दूध पिलाओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, अगली बार टेस्ट समझ में आएगा उसका, अरे भाई ये क्या था भाई। तो आपको इसका एकदम से रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर आपका कैल्शियम है, इसके अंदर आपके ऑक्सीजन्स हैं, इसके अंदर मतलब जो पौधे को चाहिए वो चीज़ें हैं, पोषक तत्व। एक आता है इसमें हमारा कि 2 किलो सरसों की खली ले लो, उसके अंदर इतना सा एक गुड़ का पीस डाल दो और इसको ढक कर रख दो 2-3 दिन के लिए। इसके अंदर वो भी डाल दो, आधा किलो दही भी मिला दो, 2 किलो सरसों की खली, थोड़ा सा गुड़, इतना सा, उसके अंदर आधा किलो दही, ये मिला के इसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दो। उसको डंडे से चलाओ, 200 लीटर पानी में मिलाओ, आधा किलो गुड़ का पानी डालो इसके अंदर, फसल पे स्प्रे मार दो, 1 नंबर का सुपर रिजल्ट। बात आती कीड़े मकोड़ों वाली, फंगस वाली, बीमारी वाली। के साहब टमाटर लगाया है, पीछे आए थे, टमाटर खड़ा था किसी का, तो बीमारी काफ़ी है उसमें। आप ऐसे जैसी ये जगह है, यहाँ पे गड्ढा खोद लो, खुदाया हुआ है ऑलरेडी, ऐसा गड्ढा खोद लो 5 फीट गहरा। अब आप गड्ढे के अंदर ज़मीन में चले गए, नीचे जाने के बाद आपने ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलनी है। मैं गड्ढे में चला गया, अब ये गड्ढा है, तो ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। कितना मिट्टी? लगभग 20 किलो मिट्टी। तो 20 किलो मिट्टी को आपने लेकर के और 200 लीटर के ड्रम में डाल देना है पानी में, 1 एकड़ के लिए। इसके अंदर आपने आधा किलो इससे लेके 1 किलो तक गुड़ डाल देना है शुरू में ही घोल करके, और फिटकरी 250 ग्राम डाल देनी है, 200 से 250 ग्राम। उसके बाद ऊपर से पानी भर दो। इसके अंदर आप डालना चाहें तो 100 ग्राम हल्दी और गौमूत्र भी डाल सकते हैं, जिसके पास जितना है, 10 लीटर तक। डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं 10-20 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं है तो ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं, हल्दी, गुड़ और पानी और मिट्टी। बस आपने इसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया, कपड़े से ढक दिया, उसके बाद आपने डंडे से चलाया, घड़ी से 15 मिनट इसको बैठने दिया। अब आप डबल कपड़ा रखिए टंकी के मुंह पे, डायरेक्ट छानिए और स्प्रे कीजिए। एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, कीटनाशक, सकिंग पेस्ट के लिए। मतलब आपके समझ ही एकदम उल्टी हो जाएगी कि यार ये क्या है, मिट्टी से साला काम हो रहा है, हम जाके शीशी खरीद के ला रहे हैं। लोहरदगा है, क्या है वो, लोहरदगा से, लोहरदगा नहीं जाओगे फिर, यही काम हो रहा है सब चीज़ों का। तो करके देखो ना, रिजल्ट है इनसे। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ में अनेकों चीज़ें हैं जो हम गांव-गांव में लोगों को जाके बता रहे हैं। इन चीज़ों से हमारा आने वाले समय में भला होना है। तो रसायन को हम कम करते जाएंगे, इतने पैसों में हम गोबर खरीदेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, खुद बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट, कचरा डालेंगे, इसको डिकम्पोज करके डालेंगे, तो रसायन कम होता जाएगा और हमारी ज़मीन 2 से 3 साल में बड़े अच्छी कंडीशन में हम आ जाएंगे। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो हमने कर्ज मुक्त करा दिए, 7-7 लाख के कर्ज थे लोगों पे, खर्चे कट कर दिए उनके, हमने बिल्कुल ख़त्म करा दिए। ये चीज़ करो, थोड़ी सी मेहनत है। आप लोगों के मन में भी आती होगी कि यार करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, साला दिशा नहीं मिल रही। कोई एक आदमी ऐसा हो जो दिशा दे तो मज़ा आए।
तो भी आप हमारे साथ चलो, आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। कहीं भी अटकते हो, नंबर दिए हैं सुबह 10 से 5 बजे तक, नहीं तो सिंह साहब की जान खाओ इनकी, ये यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, इसका यूट्यूब में ये पकड़ो। अब आप अपने सवाल पूछो। मेरी बकवास तो बहुत लंबी है, 3-4-5 घंटे की भी चल सकती है। मेरे पास तो 8 सब्जेक्ट हैं इस पे बात करनी है, लेकिन पहली मीटिंग है हमारी, तो और भी 1-2 जगह हमें जाना है। तो अभी तो मैं आपको केवल उठाने आया हूँ ऐसे, ए भाई सुबह हो गई, उठ जाओ। जब उठ जाओगे तब बताऊंगा काम क्या करना है, अभी तो उठाने आया हूँ। एक बार उठ जाओ। क्यों मार साहब, अभी तो घंटी बजी प्रार्थना वाली, अभी तो प्रार्थना होगी सारे बालकों को लाइन में खड़ा करके। चैप्टर तो बाद में चालू करूंगा, जब सारे बच्चे आ जाएंगे, हाजिरी लग जाएगी। रोल नंबर 1 जी मार साहब, रोल नंबर 2 जी मार साहब, सारे आ गए, यहाँ आ गए। चलो भाई अब हिंदी शुरू करते हैं, या क्या पढ़ोगे, या मैथ, या वो है। तो अभी तो मैं आप लोगों को केवल घंटी बजा रहा हूँ, उठा रहा हूँ झारखंड वालों को, उठो भैया जागो, मौका है। इसके बाद कोई आने वाला नहीं, पता नहीं दूसरा फौजी पैदा हो या ना हो, क्या पता कितने साल लग जाएं। तो अभी आप अपना सवाल पूछो, आप जो पूछ रहे थे। सर, आपने जो अभी जैविक खेती के बारे में जो बहुत जानकारियां दी, क्या ये मिश्रित खेती बोलते हैं इसको। मिश्रित खेती? हाँ। हमें मेरा एक स्लोगन है, आप देखोगे हमारी टीम का, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जी। कैसे जाएं, बस वही तो सिखा रहा हूँ। ये कर्ज मुक्ति की तरफ तो है। पहले ही साल आपका खर्चा आधा हो गया, इसी धान में करके देख लो। इस बार मेरे कहने से आधा भी, ये 1 क्यारी धान करना जी। और उसमें अगर रिजल्ट डबल नहीं आया तो यहीं इसी आम के नीचे खड़ा करके जूते मारना मुझे। और खर्चा पिछले साल से आधा। अब इतना बड़ा पागल कौन है जो तुम्हारा खर्चा कम कराए, डबल कराए? कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। तो आपका यूट्यूब चैनल किसमें अरे यूट्यूब तो आप तक पहुंचने की कहानी है। इससे तो इतने पैसे भी नहीं आते कि गाड़ी में तेल पड़ जाए। हाँ। ये तो पता नहीं लोग झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने, कि यूट्यूब से 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, सब बकवास है। कुछ नहीं आता यूट्यूब से। यूट्यूब से इतना भी पैसा नहीं आता है कि साला बच्चों की 1 महीने की फीस चली जाए इससे। ये केवल आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि मुझे दुनिया देख सके। एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, बस। यूट्यूब से कुछ, ये नाम है बस एक। पैसे के तरीके बहुत सारे हैं, पेंशन है, खेती है, और भी कई सारे काम धंधे हैं। तो आप कुछ पूछ रहे थे। चैनल है हमारा किसान कार्यशाला के नाम से, आपको जो पर्ची दिया है मैंने। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप समाज से मेरे साथ देना चाहें मेरी इस मुहिम में, तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा। आपको कोई किसान मिला, अब आप उसको कहोगे कि भाई कुम्हार समझते हो? कुम्हार, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि कहे से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता है। तो पहले जमाने में कभी कहावत रही होगी, कोई कुम्हार जा रहा होगा बेचारा, जैसे हम लोग का जाटों के ऊपर बहुत सारी कहावत हैं। तो उन्होंने बोला भाई गधे पे बैठ जा, बोला मैं क्यों बैठूं? लेकिन वो अपना आप चढ़ के बैठ गया, जब मिट्टी लेने जाता है तो एक कहावत है ऐसे ही कि आप किसी से कहोगे कि ये वीडियो देख लो, रहे छोड़ हमें सब पता है, किसी को मत कहना कि भाई वो राहुल जवान की वीडियो देखो या किसान कार्यशाला देखो। बस उससे बोलना यार तेरा मोबाइल में यूट्यूब है क्या? देखा हाँ है ना, खोल। तो वो खोलेगा, उसमें किसान KARYA इतना मारोगे ना तो किसान कार्यशाला आ जाएगा। चैनल खोला, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया, उससे बोले ले भाई। अब वो जब भी यूट्यूब खोलेगा तो हमारी वीडियोस के खोपे, वो कहेगा यार ये कौन है भाई, बोर्ड लेके खड़ा रहता है रोज। तो 1 बार स्किप करेगा, 2 बार स्किप करेगा, 1 बार उसने अगर सुन लिया, ये वो चस्का है। वो बाल्टी वाली कहानी बता रहा ना, बिहार में पेड़ पे लटकी मिलती है, वो वाला चस्का है ये। 1 बार उसने लगा दिया, उसके बाद वो पूरी वीडियो देख लेगा, फिर वो अपने आप ढूंढता रहेगा और तुम्हें ही आके बताएगा सुन एक चैनल सब्सक्राइब कर, बड़ी बढ़िया है। और बताना बेटा मैंने ही करके दिया था तुझे ये। तो वैसा वाला आपको जितने भी लोग किसान यहाँ पे मिलते हैं, जिनके पास मोबाइल है, जिनके बच्चों के, तो उन्हें जा करके आप ये सब्सक्राइब करवाना, ताकि मैं इस क्षेत्र में फैल सकूं आपके। और जितने ज़्यादा लोग आके यहाँ मुझे सुनेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे किस्मत बदलेगी। इसमें पैसा कुछ लग नहीं रहा है। दिन में आप रोज 4-5 आदमी से मिलते ही हो, गप्पे मारते ही हो बैठ के, उतने में बैठ के ये काम करो आप। पकड़ो सब्सक्राइब कराओ, पकड़ो सब्सक्राइब कराओ। तो इससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। दूसरी बात, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना ज़्यादा पैसा आता है, ऐसा नहीं है। मैं उतने ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच बढ़ेगी। सपोज करो 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख हो गए, तो मैं यूट्यूब मुझे फिर तवज्जो देना शुरू करेगा कि यार इस आदमी की वैल्यू है, इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। इसका मतलब ये सही आदमी है। पहले ग्राम प्रधान, फिर नगर पालिका अध्यक्ष, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या शुरू में बन जाएगा मुख्यमंत्री। तो ऐसे यूट्यूब भी लेती है कि नहीं यार इसकी तवज्जो है, वैल्यू है, तो फिर वो आपको बहुत लोगों को आपकी वीडियोस भेजना शुरू करती है। जैसे हम शुरुआत हुए तो 1000 सब्सक्राइबर पकड़ने में जीभ निकल गई थी बाहर, हो ही नहीं रहे थे।
क्योंकि वो हमारा किसी को पता ही नहीं था, हम जंगल में बैठे हैं एक, अभी हम फैल गए, तो अब सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उसके समझ में भी आ रही। तो ये एक काम आपने करना है हमारे कहने से, सभी लोगों ने, हमारे आपने भी, सब लोगों ने। और बाकी आपका कोई सवाल आप लोगों का हो तो हाँ, ये आपका कुछ बचा है सवाल? अभी तो हो गया। ठीक है, ये पिट्ठू पर घर ही जाके उतारोगे आप? अच्छा, घर यही है जी। सर ये हम कह रहे थे कि जो झारखंड के हम लोग किसान हैं, सर हम कौन लोग है ना ये बटन, हरा बत्ती जल रहा होगा? हाँ जल रहा है। हाँ ठीक है। हम लोगों की मुख्य समस्या यही है कि हम लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, बाजार व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। आप उत्पादन ही उस चीज का कर रहे हो जिसका बाजार मिलना मुश्किल है। सर तो आपके माध्यम से सर हमें बताया जाए कि किस चीज का फसल हम उत्पादन हाँ, करें। अब जैसे आप केले की फसल पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर 12 महीने पानी होना आवश्यक है। जी दूसरा, आप बागवानी की फसलों में जाइए, जी आप अनार पे जाइए, आप जी। नींबू पे जाइए, आप जी। बहुत, आप कटहल पे जाइए, आम पे जाइए। जी। उसके बाद आप अरहर की खेती क्यों नहीं करते? अरहर का रेट पता है आपको? सर 3 नंबर की जमीन जो है सर हमारे जी। यहाँ, थोड़ा सा 3 नंबर की जमीन में कमी है, और हमारे यहाँ अधिकतर 1 नंबर और 2 नंबर की जमीन है। बरसात में पानी भरा माने अच्छा, हाँ, तो आपके यहाँ पे पानी भरा होता है जी पानी भरा हुआ रहता सभी है। जमीनों में टोटल? जी मैक्सिमम जो हमारे यहाँ उपलब्ध है 2 नंबर और 3 नंबर की जमीनें अधिक हैं। तो आपके यहाँ जो खेती एक और होगी दो वो नंबर। बरसात पार वाली खेती होगी, जी जी कि बरसात के पार, सितंबर से लेकर के जी और अगले साल जून तक उसमें कुछ भी लगा लो। जी। लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, उसके अंदर फिर अच्छा, बाकी इस चीजें। क्या सर इसमें हम लोग गन्ना का उत्पादन कर सकते हैं? कितना उसमें पानी भरता है? गन्ना का खेती तो सर हम किए हैं अभी, हमारे भाई साहब भी किए हैं, और मेरा एक भतीजा वो भी कितना किया। एकड़ में गन्ना है? अभी 3 एकड़ में था, अभी 2 एकड़ और बढ़ाया है। काहे गन्ना गुरु ने लगाया महाराज? नहीं तो आपको तो हम बात किया था ना, तो गन्ना गुरु के लिए ना, नहीं था उपलब्ध इनके पास। अरे उपलब्ध होता नहीं, उपलब्ध आता है उधर से, रखते नहीं हम अपने पास। दुकानदारी वाली फीलिंग होती है तो गाड़ी में भर के लाते हैं अभी, उसको मंगवाओ। वो एक ऐसी चीज है कि इंस्टेंट आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं को देखो आपका ये अच्छा नहीं हुआ ना, तो और झारखंड वाले और हंसेंगे कि ये लगाए थे गन्ना जी सहदेव जी, जी ये कुछ नहीं उखाड़ पाए तो हम काहे लगाएं, जी। आप तो बढ़िया करो। तो उसमें एक बार लगाने की कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने बनाई है। वो क्या चीज है? नहीं, लगाने के लिए ही बात किए थे, तो आप बोले थे वहाँ। गन्ना गुरु सर्च करना मार साहब, आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा जी जी वो पूरा एक ऐसा समावेश है जी इन सब चीजों का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है एक हमारा, जी जो गन्ने के लिए स्पेशल बनाया हमने, केवल गन्ने के लिए है। जी जी तो गन्ने को एक सात्विक और सही उत्पादन देना, साथ में आपकी जमीन को बचा के रखना, जी माइक्रोब्स को बचा के रखना, जी इको फ्रेंडली एक जी। ऐसी चीज हम लेके आए जो जी। भारत में अभी तक कोई लेके नहीं आया है। जी तो हम उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के लगभग रेट में, जी कि हमारा भी गाड़ी का तेल का खर्चा निकल जाए जी और किसान पे बर्डन ना पड़े। तो आप जो 8 से 10 हजार की दवाइयाँ लाते हो, जी उसकी जगह में वो 3,000 में काम लपेट दिया हमने। जी। हम फसल ये जमीन का मिट्टी का भी जांच करवाए थे, जी। तो हमारी मिट्टी में सिर्फ कार्बन की मात्रा में कमी पाएगी, बाकी कितना कार्बन की मात्रा है? कार्बन में थोड़ा सा डिफिशियंसी है। कितना? मात्रा उसमें नहीं दिया कितना है, लेकिन डिफिशियंसी रिपोर्ट आप हमें भेजिएगा हमारे नंबर पे, पूरा पता लिख जी करके, जी है नहीं? जी और इन चीजों को सोलेबल कैसे करना है, जी तो वो बहुत वीडियो में बताया मैंने। फास्फोरिक एसिड है, ये आज मैं दे के जाऊंगा आपको। कहाँ भाग गया? इधर जी डिकम्पोजर है, जी और ये सरसों की खली जी। है, गुड़ है, जी। चूने करंज का की खली पानी। सर हम डालते हैं, हाँ जी, करंज खली अपने अथी में डालते बहुत हैं। बढ़िया रिजल्ट आता है। करंज किसको बोलते हैं? वो जो ब्रश कर रहे थे ना हम, नीम खली? नहीं नीम नहीं, ब्रश अलग कर रहे थे। अच्छा, नीम जैसा ही होता है, नीम जैसा ही होता लेकिन है। सरसों की खली का कोई बराबरी नहीं कर सकता इस दुनिया में। अच्छा वो अद्भुत है, बोले थे जी। वो अद्भुत है। उसके बाद जी। बतलाया जी। उसको तो ऑनलाइन मंगवा उससे लो। पहले हम खरीद लिए थे करीब 10-12 क्विंटल, उसके बाद बात तब हुआ तो हम हाँ। बोले कि सरसों लगाना। अगली बार सरसों लगाओ। अच्छा आपके यहाँ पे सितंबर से बाद में सरसों लगाओ। जी, नहीं, मिलता भी है ना। मार्केट में मिल जाता है जो ऐसे- ऊंची मेढ़े हैं जी, आपके जी, खेतों की, जी। बरसात में तो नीचे तो पानी रहता होगा, जी तो मेड़ पे एक एक पेड़ 4-4 फीट पे सरसों अरहर का लगाओ। जी थोड़ा हाँ, तो जागरूक मेड़ पे होना लग पड़ेगा। सकता है इसमें, जी। तो आप गन्ना कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, गन्ना किए हैं लेकिन बाजार का व्यवस्था नहीं है सर। गन्ने में क्या है, रांची में जूस के काउंटर खुलवाओ बच्चों को, वैसे भी बाहर जाके 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। जी जी आइसक्रीम अच्छा एक चीज बताओ, आप आइसक्रीम छोड़ो, आप यहाँ पर ऑर्गेनिक गुड़ बनाना शुरू कर दो, बिकवाने की गारंटी मेरी, मैं बिल्कुल कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हम आप ऑर्गेनिक गुड़ बनाओ, जी रांची में बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको कहीं नहीं जाना, बेच के मुझे दे दो। फौजी भाई मेरे पास गुड़ तैयार है, बात ठीक। खत्म, अपने पैसे पकड़ो। 6 सालों को मैं सड़क पर बेचूं उसको। ये- तुम्हारे यहाँ इतना बिक जाएगा, रेल बन जाएगी हमारे साहब। है कहाँ गन्ना, देख रहे हैं कि गन्ना चारों तरफ। जी और ये गुड़ इसलिए नहीं खाते क्योंकि है ही नहीं। जी
उसके लिए उत्पादन का स्तर प्रारंभ से ही स्टार्ट अरे अपने खेत से 2, 4, 5, 10 एकड़ से तो शुरू करो। जी 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 एक फौजी है लखीमपुर में, जी वो 3 एकड़ में केवल गन्ना उगाता है जी ऑर्गेनिक, जी और अपना खुद का छोटा सा कोल्हू लगाया हुआ है, जी और 3 एकड़ के गन्ना ना बेच करके जी उससे गुड़ बना के पूरे भारत में बेचता है, उसका डिमांड से बिकता है ऐसे प्रसाद के तौर पे, भाई 1 किलो दे देना, जी ऐसा बनाओ ना, जी उसका नंबर दे दूंगा, सीखो उससे गुड़ कैसे जी, बनता है। जी जी आप लोग इस क्षेत्र पे नहीं, अगर नहीं जाओगे तो आपके जो पीछे जो छोटा किसान है भाई साहब, जी जी वो गरीब कैसे बढ़ेगा, कि उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी जी कि ये ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, जी तीर की भाई जैसे आदमी नहीं कर पा रहे, मैं गरीब आदमी क्या करूंगा, जी मैं तो साइकिल वाला हूँ। जी आप लोग गन्ने पे जाओ, झारखंड में गन्ना क्यों नहीं हो सकता? जी, इसीलिए हम लोग गन्ना भाई साहब के मती से वैरायटी अच्छी चुनो अपने क्षेत्र की। जी आपके जी। यहाँ पे 86 032 चलता होगा ना? मैं आपको फौजी साहब का नंबर दूंगा, जी गुड़ वाली वैरायटी चुनो। जी पहले ये सोचो हम गन्ना उगा क्यों रहे हैं, जी अगर जूस के लिए उगा रहे हैं तो जूस वाली वैरायटी लगाओ, जी अगर हम गुड़ में जा रहे हैं तो गुड़ वाली वैरायटी लगाओ, जी चीनी पे जाना है तो चीनी वाली वैरायटी लगाओ। जी किसान क्या करता है, गुड़ बना रहा है चीनी की वैरायटी से, जी तो कहाँ से बनेगा? जी चीनी बना रहा है गुड़ की वैरायटी से, तो जी। कहाँ से बनेगा? इधर सफेद गन्ना हम लोग किए थे। गन्ने की वैरायटी आती है। हाँ वैरायटी जी आपको मैं एक नंबर दूंगा, एक्चुअली में उत्पादन कौन सा यहाँ पर दे रहा है, वैरायटी सबसे जो है गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, लेकिन जो है उत्पादन कौन अच्छा दे रहा है, कौन सा वैरायटी यहाँ, उसको जानना होगा। तो 8-10 वैरायटी लगाओ ना, थोड़े थोड़े पौधे मंगवा के 10-10, 20-20, 50-50 पौधे आ जाएंगे ऑनलाइन। जी नहीं तो गांठे हम, मेरे को बताना, मैं नंबर दे दूंगा, मैं यहाँ पहुंचवा दूंगा, जी गांठ आ जाएगा पैक होकर के, उसको लगाओ अपने घर पे, तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये फलानी है, ये है जी जी जो बढ़िया चल रही है, हाँ। उसको करो, आगे बढ़ जाओ उसमें, जी क्या दिक्कत है? हाँ इसे कोई दिक्कत आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं। जी हम लोग यही हाँ हाँ चलेंगे बिल्कुल। बाकी और आप लोगों के सवाल? और कोई पूछना चाहते हैं? वो कुछ किए हैं तो हाँ भाई राजू इधर आ जा, अबे आ गया तो बढ़िया स्मार्ट आदमी, पीछे को बैठा है तेरा, ये लौंडा हीरो है। इधर 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 खड़े हो क्या हो? अबे भाभी वीडियो देखेगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मारेगी मेरे को फिर। अच्छा ये बताओ हमारे साथ कब से जुड़े हो? लगभग 6 महीने से। 6 महीने हो गए, चलो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ मेरे वाली तरह। 6 महीने हो गए, तो जो चीजें किए, क्या क्या चीजें की है जिनसे कुछ फर्क पड़ा, फायदा लगा, जो बाकी किसानों को करना चाहिए? पहले शुरुआती के तौर से मैं तो भट्टी खाद बनाया आपके वीडियो देख के, उसके बाद धीरे धीरे करके वो रिजल्ट आया भट्टी खाद में? हाँ भट्टी खाद मतलब वो जो आप लोगों को मैं अभी DAP यूरिया में मिला के लेकिन मिट्टी मिला हमारे के, यहाँ ये है कि जो खाद है बहुत महंगी मिलती है। DAP कितने का मिलता है? DAP तो अभी 35 से 40 तक है, तो मैग्नीशियम बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, वो सब ज़्यादा क्या कहते हैं, महंगा है, हाँ। लूट रहे हैं लोग आप लोगों को। तो उसी उसको की देसी वजह से चीजें करो, कैल्शियम मत डालो, चूना डालो उसकी जगह में, और DAP को 50 किलो मत डालो, 15 किलो तो डाल के विश्वास तो करो एक बार उसके ऊपर। हाँ विश्वास तो किए। केचुआ खाद खुद बनाओ, केचुए नहीं है तो बताओ, ऑनलाइन केचुआ आ जाएगा, 10 किलो मंगाओ, कम से कम 3 किलो भी मर गया, 7 किलो भी मर गया तो 3 तो बचेगा। केचुआ खाद अपने घर पे बनाओ। चावल के मांड का क्या रिजल्ट है? चावल का मान मैं मिर्च में दिया तो जैसे आप बताए थे उसी मजा आया? हिसाब से मजा आ गया। बढ़िया तो चला। कल भी ड्रिचिंग किया मैंने। अच्छा, वो जड़ ऐसे भागती है ना एकदम से हाँ, वाइट करके, हाँ। और क्या विश्वास आ गया कि ये काम तो जादू कर दिया। कर दिया काम, बहुत बढ़िया। बाकी मिट्टी वाला भी किए, तो कुछ उसमें फंगस उंगस था, पत्ता मरोड़न था, ये सब 2 ही स्प्रे में लाइट में आ गई है। लाइट में आ जाता है अगर हम धीरे धीरे इन चीज़ों को करें। हमारे साहब ये मिट्टी के स्प्रे, चावल के मांड की बात कर रहे हैं, मैं चावल का मांड बहुत चलवाता हूँ किसानों से खेतों में, बहुत जबरदस्त फूड है जमीन का, हम देते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। कौन सा चावल? जैसे कोई सा भी चावल, पका हुआ चावल का पानी। जैसे हम लोग इस क्षेत्र में जी। 2-3 चावल खास है जो कि मैंने सेहत के लिए भी फायदेमंद आप सड़े से सड़ा चावल, सस्ते से सस्ता चावल इस दुनिया में जो मिल जाए के आपको। नाम से जाना जाता है। ये क्या बोलते हैं, ये करहनी। और यहाँ का सबसे खास चावल कौन सा है? यहाँ तो हर तरह का, अब तो नहीं आपके यहाँ होता है ना एक, क्या ये हमारी स्पेशलिटी है हाइब्रिड आ गया, लोकल तो महीन हो रहा है। यहाँ जो आप घर में खाते हो, अपने घर के तो उगाते होंगे। स्पेशलिटी कौन सी है यहाँ पे चावल की? देखिए सर, बिक्री के लिए लोग हाइब्रिड पे नहीं, वो तो हमारे यहाँ भी जा रहे हैं कि मैं झारखंड में गया तो यहाँ पे कोई बीज है मेरे पास जो मुझे 250 ग्राम या 1 किलो आधा किलो मिल सकता है? लोकल बीज तो हमको नहीं लगता। जो लोकल बीज हो, झारखंड का बीज। गोड़ा होगा, गोड़ा हम लोग गोड़ा, मड़ुआ, गुंदली ऊंचा खेत में होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ऊंचे ही हैं सारे।
100 ग्राम भी मिलेगा तो भी चलेगा, वो तो केवल एक लगा के देखना कि हमारे यहाँ उसका क्या उत्पादन है। मुझे बीजों को इकट्ठा करने का शौक है। अब भारत में जगह जगह जा रहा हूँ तो इतना फायदा तो होना चाहिए। तो 100 ग्राम भी मिले तो चलेगा, 50 ग्राम भी मिले तो चलेगा, तो कम से कम इतनी जगह में लगा के उसको देखा जाए। धान तो पुराने धान बहुत कम मिल सकते हैं, लेकिन मड़ुआ वगैरह ये सब मिल सकते हैं। अच्छा, तो पुरानी धान जो देहाती धान जो आती थी वो तो बहुत से लोग उत्पादन कर अगर जो है माड़ बना के हम देते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप कोई से भी चावल का मान भाई साहब जो आपके पास अवेलेबल है चावल, उसका वेस्टेज पानी है तो वो आप 20 लीटर 1 एकड़ में छोड़ दीजिए 1 महीने में। अद्भुत, आप विश्वसनीय रिजल्ट है उसके। तो खाना बनाने के बाद में जो पानी निकाल, हाँ, ये भाई कर रहा है ना, इसको बताया था मैंने। हाँ, ये भाई कर रहा है वही उसको। वाला। तो मिर्ची में उसको फेंकने के बजाय सब ड्राम में सब डाल दो, 2 सब। किलो या 3 किलो गुड़ डाल के 100 लीटर लगभग पानी, उसको रख दो, और उसी में डालते जाओ तो 15 दिन के बाद वो तैयार हो जाए। एकदम फर्मेंट हो जाएगा मस्त वाला, वैसे जड़े फेंकता व्हाइट कलर। मतलब हल्का 1 ड्रम पानी में कितना माड़ डालना पड़ेगा? 10, 20, 30, 50 लीटर जितना आपके पास हो। जितना दिन आप क्या करो, एक ड्रम ले लो 100 लीटर टाइम का। डालोगे तो 100 लीटर के ड्रम में आप शुरू में 10-20 लीटर पानी डाल दो और उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दो। अब रोज जितना भी चावल का मांड हुआ वो लाके उसमें ठोकते जाओ। आस पास मोहल्ले पड़ोस में भी बता दो कि यार डब्बा रखा, चावल बचेगा तो 10 रुपए 20 रुपए की बाल्टी मिलती है प्लास्टिक की, वो ला के सबके घर रख दो कि भैया चावल का मांड जरा इसमें कर देना। तो 5-10 लीटर तो इकट्ठा हो ही जाएगा गाँव से रोज। आपका काम हो गया। वो पूछे क्या करते हो, फिर बताना खेत में चलाता हूँ उसको कैसे ना, जमीन में पानी के साथ। पानी के साथ? बहुत शानदार रिजल्ट है। सफेद जड़ें बनेगी, जमीन का भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर। बहुत बरसात में हम लोग धान की खेती लगाते हैं, चलाओ उसमें, बहुत बढ़िया। वरना तो अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो इसको सूखे गोबर के खाद पे छिड़क दो और फिर इसको पूरे खेत में छिड़क दो ऐसे करके, तो भी एक सर ये तरीका है। टोनिक का विधि कुछ हमको ज्ञान चाहिए था। टॉनिक वाला कौन सा बताओ? कोई भी सब्जी में टोनिक जिसे हम लोग बाजार से खरीदते हैं ना, बैठ जाओ। टॉनिक के लिए तुम्हें करना है सब्जी में 200 लीटर पानी, 4 किलो कच्चा गोबर, हाँ, आधा किलो दही, आधा किलो दही, आधा किलो गुड़, गुड़ आधा किलो, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर आपका लेना है अपने चावल का मांड, जो कल्चर बनाई वो 2 लीटर, हाँ 2 से 5 लीटर। क्या क्या हो गया? आधा किलो, 4 लीटर कच्चा गोबर, हाँ, सॉरी 4 किलो, 4 लीटर गौमूत्र, गौमूत्र मतलब भैंस का भी चलेगा। तो कच्चा गोबर 4 किलो, 4 से 5 लीटर गौमूत्र, आधा किलो दही, आधा किलो गुड़, इन सब चीज़ों को मिला करके 3, 4, 5 दिन के लिए छोड़ दो। डंडे से चलाओ, छान के स्प्रे करो, ऐसे बूस्ट करेगा ये। हाँ जी 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 मार साहब, आप विद्यालय बंद करके आइए, मिलते हैं जी, नमस्कार। तो ये आप जो है ये करो, एक मिट्टी वाला करो, एक दूध वाला करो, 3 हो गई। भाई इतने ही कर लो, इतने बहुत है बाबूजी, 3 ही काम कर देंगे तुम्हारा फिट, एकदम फर्स्ट क्लास वाला VIP। मिट्टी स्प्रे 7-7 दिन पे करना है, जरूरी एकदम। हाँ जरूरी है 7-7 दिन पे, नहीं तो मिट्टी वाला जो स्प्रे है ये हमेशा नया मिट्टी लेते रहना होगा? नहीं, वही गड्ढे में से छीलते रहना है आपने। अच्छा, वो गड्ढा बना के रखे रहना है? उसको 2-3 दिन रखना है किसको? मिट्टी को। ऐसे नहीं अगले- 3 दिन नहीं, 2 दिन काफी है। अगले बार हमने 3 हैंड टू हैंड भी कर सकते हो, इमरजेंसी है तो, ज्यादा कीड़े लगे तो हैंड टू हैंड भी नहला दो। तो भी उतने ही रिजल्ट आएगा। बाकी आपका कोई सवाल सर, इतनी चीजें सुनने के बाद? पूछा तो पूछिए आप, कहीं से भी खेती में कोई अभी तक समस्या आ रही हो? तो सर इसमें फसल सब्जी का खेती में जी, जो कीटनाशक के लिए मिट्टी का स्प्रे, मिट्टी के स्प्रे शानदार परिणाम, 1 नंबर VIP, करके देखो। फ्री का स्प्रे है साला, पैसे वैसे लगने नहीं, करके देखो ना एक बार, फिर मुझे बताना कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। उसको घोल बना के ये करना होगा ना? हाँ 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 250 ग्राम फिटकरी, आधा किलो गुड़, इसको मिला करके रख दो। ये 2 दिन के लिए काम करेगा ये। जिसे हम लोग को मारना है 2 स्प्रे मारना है 2 टंकी, तो उतना तो बना नहीं पाएंगे कि क्यों नहीं बना पाएंगे? छोटी बाल्टी में बना, छोटी बाल्टी में बनाएंगे। और क्या, बुद्धि लगाओ ना। 200 लीटर मैंने इसलिए बताया कि 1 एकड़ के लिए है। अगर तुम्हें अपने 2 टंकी करना है तो 1 टंकी में 1.5 किलो मिट्टी, इसी के आधार पर
और 15 से 20 ग्राम फिटकरी, ठीक है। और गुड़ तुम्हारा हो गया आपका लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर, 5 ग्राम ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 50 ग्राम गुड़ मिला लो। एक टंकी के हिसाब से 20 लीटर की बाल्टी, क्योंकि 5 लीटर तो नीचे मिट्टी रुक जाएगी आपकी। 5 लीटर तो मिट्टी का ही बवाल हो गया, कचरा। 15 लीटर पानी निकलेगा इसमें से, 14-15 लीटर पानी। तो उसमें क्या डालना है, 1 बाल्टी पानी, 1.5 किलो मिट्टी, 50 ग्राम गुड़, 20 ग्राम फिटकरी, और मिले तो 20 ग्राम हींग, और 1 गिलास गौमूत्र अगर मिल जाए तो, नहीं तो दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। सॉरी, हींग नहीं, हल्दी और गौमूत्र ये ऑप्शनल है, मिले तो ठीक, वरना तो पानी की जगह में आधा डिकम्पोजर भी ले सकते हैं। समझ गए? रख दो 2 दिन के लिए, छानो, ये अपना चलाओ और घड़ी से 10 मिनट छोड़ दो। ऊपर के पानी को डबल कपड़ा रख के टंकी के मुंह पे छान के ले जाओ खेत में, डालो स्प्रे। 2 टंकी कर लो, 1 कर लो, आधा कर लो। ये कौन कानून है कि पूरा 200 लीटर का ड्रम बनाना है? लेकिन मिट्टी ऊपर से नीचे तक की होनी चाहिए जी। और इसको लेकर के कोई सवाल? जैसे गड्ढे जो है यहाँ का मिट्टी बोल रहे हैं, कहीं का भी ऐसी जगह जहाँ पे रसायन का हम प्रयोग ना करते हैं। और बताओ, करें? अभी मैं क्लोज करूं? ठीक है सिंह साहब, करें फिर क्लोज। बाकी जागो, मेरी जहाँ जरूरत है मैं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क आप लोगों की सेवा में तैयार हूँ। जय हिंद।